बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिकल बोर्ड एस्टेब्लिश कैसे करवाया जाता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप मुलज़म हैं एक मुकदमे में और आपके ख़िलाफ़ एक मेडिकल बनवा लिया गया है और आपको लगता है कि वो MLC वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है, वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो फ़ेक है और आपको लगता है कि ये इस नौइयत की इंजरीज़ नहीं हैं जिस नौइयत का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया गया है। तो उसको चैलेंज करने के लिए या उसको कंटेस्ट करने के लिए आपके पास क्या रेमेडी होती है? वो रेमेडी होती है कि आप मेडिकल बोर्ड बनवाएं। मेडिकल बोर्ड कैसे बनवाया जाता है, उसका तरीक़ाकार क्या है? या फिर आप मेडिकल बोर्ड के लिए इस्टेब्लिश करवाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट होती है या आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट होती है, तो उसका अपीलेट फ़ॉर्म क्या है या इसका तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेडिकल जो सर्टिफिकेट चैलेंज क्यों किया जाता है, मेडिकल बोर्ड क्यों एस्टेब्लिश करवाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट जो मेडिकल है वो गलत बनवाया गया है, तो प्रोसीजर इसका क्या होगा कि आप जाएंगे जिस थाने में वो FIR होनी है, आपको लगता है कि इस थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है, उस थाने के मुतल्लिका इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, वहाँ पर आप एक दरख्वास्त लिखेंगे कि हमें जो मुतल्लिका ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है इसकी अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए, हमने इस मेडिकल को देखना है और इसको कोर्ट के लिए परसू करना है। वो इलाका मजिस्ट्रेट आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर देगा। उस एप्लीकेशन पर आपने मेडिकल नंबर भी लिखना है और जो मजरूब है उसका नाम भी लिखना है और किस तारीख को मेडिकल हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये भी लिखना है। तो वो इलाका मजिस्ट्रेट आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर देगा और वो एप्लीकेशन आप लेकर जाएंगे मुतल्लिका हॉस्पिटल में, वहाँ के MS को दिखाएंगे तो फिर आपको उस मुतल्लिका जो सर्टिफिकेट है मेडिकल सर्टिफिकेट उसकी मुसद्दका अटेस्टेड जो है वो कापी वो आपको मिल जाएगी। उस कापी में आपने ये देखना है कि जिस डेट को वो मेडिकल हुआ है उस डेट से 21 दिन के अंदर अंदर आप वो मेडिकल को चैलेंज कर सकते हैं और वो मेडिकल 21 दिन के बाद चैलेंज नहीं हो सकता। तो आप 21 दिन के अंदर अंदर उसको चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने के लिए फिर आप जो हैं वो उसी इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में जाएंगे और फिर आप एक एप्लीकेशन गुजारेंगे कि जी ये मेडिकल है और ये इन वजूहात की बिना पर जो है वो फ़ेक है और इसका मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि इसको री एग्ज़ामिन किया जाए और एक मेडिकल बोर्ड जिसको डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड होता है वो इसको देखे कि क्या वाकई ऐसी इंजरीज़ हैं या जो डॉक्टर है उसने वो गलत इंजरीज़ लिखती हैं। तो इनके लिए आपके पास ग्राउंड्स क्या होंगी, किन ग्राउंड्स पे आप वो एप्लीकेशन पुट करेंगे। वो ग्राउंड्स आपकी ये होंगी कि अगर आप सबसे जो नीचे बॉटम राइट पे कॉर्नर पे आप देखें तो एक कॉलम होता है फैब्रिकेशन का, क्या कि डॉक्टर साहब को लगा कि इस इंजरीज़ में कोई फैब्रिकेशन है, तो अगर तो डॉक्टर ने लिख दिया है कि फैब्रिकेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, तो फिर तो आपका सब बगैर बहस के वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी कि डॉक्टर खुद कह रहा है कि इसमें फैब्रिकेशन का चांस है, तो वो इसमें मजिस्ट्रेट साहब को भी जो है वो मेडिकल बोर्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि वेपन कौन सा इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ ही एक वेपन का कॉलम होगा, वहाँ पर देखेंगे ब्लंट है, फायर आर्म इंजरी है, जो शार्प एज वेपन इस्तेमाल हुआ है उसका मुवाजना करेंगे। जो ऊपर इंजरीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखी गई है कि हर इंजरी के सामने लिखा होता है कि इस इंजरी का जो फ़लाँ जगह पे लगी है, नाक पे लगी है, बाजू पे, कान पे लगी है, सर में लगी है, टांग पे लगी है या जिस्म के किसी भी हिस्से पे लगी है, तो उस इंजरीज़ की डिस्क्रिप्शन और आपके वेपन का कंपेयर करें कि क्या इस वेपन से ये इंजरीज़ सरजद हो सकती है या नहीं। इसके अलावा आप अगर बॉटम सेंटर पे आएँ, नीचे में दरमियान में देखें तो वहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज़, प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज़ लिखा होता है कि जब वो मेडिकल बनवाने के लिए ज़ख्मी जो है मजरूब जो है वो हॉस्पिटल में आया तो उस को तकरीबन कितना टाइम हो गया था, प्रोबेबल ड्यूरेशन इंजरीज़ को कितना हो गया था, तो वो भी आप डिस्कस करें कि ये भी एक ग्राउंड एस्टेब्लिश कर सकता है आपके लिए। इसके अलावा आप टाइम देखें कि जो टाइम क्या था उसका। इसके अलावा सबसे ऊपर जो है एक तहरीर होती है ब्रीफ हिस्ट्री की, जिसमें ये बयान किया जाता है कि मुझे किस वजह से ये इंजरीज़ आईं। वो विक्टिम की जो स्टेटमेंट होती है कि मुझे ये इंजरीज़ जो हैं वो लड़ाई के दौरान आई, वो लड़ाई किसके साथ हुई, क्यों हुई, ये चीज़ें कोई एक दो लाइनों में लिखी होती हैं। तो वहाँ पर भी आपको कुछ मवाद मिल सकता है जो आपकी ग्राउंड एस्टेब्लिश कर सकते हैं मेडिकल बोर्ड के लिए। तो अगर किसी वजह से आपकी दरख्वास्त खारिज हो जाती है या आपकी वो दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो मुतासरा फरीक उसको चैलेंज करना चाह रहा है उस आर्डर को, तो फिर वो आर्डर जो है वो जाएगा डायरेक्टली हाई कोर्ट। मजिस्ट्रेट का वो आर्डर जो है वो सेशन कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा,
आपके सेशन जज को उसके अगेंस्ट इख्तियार नहीं होंगे, क्योंकि वो जुडिशल ऑर्डर नहीं होगा, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा। उसके अगेंस्ट आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट अपील नहीं होगी। ये एक एस्टेब्लिश लॉ है। तो ये मेडिकल बोर्ड की जो है वो एक फॉर्मल सी प्रोसीजर है।